14/5/2022 के साकार महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भल करो, लेकिन कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। कम से कम 8 घंटा बाप को याद कर सारे विश्व को शांति का दान दो। आप समान बनाने की सेवा करो। आप समान बनाने की सेवा करो। प्रश्न है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ क्या है? उत्तर है, सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो। सूर्यवंशी घराने में ऊंच पद पाना है तो बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। दूसरा पॉइंट है, पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। पुरुषार्थ कर पास विद ऑनर बनो। ऐसा कोई कर्म न हो जो सजा खानी पड़े। ऐसा कोई कर्म न हो जो सजा खानी पड़े। बाबा कहते, सजा खाने वालों का पद भ्रष्ट हो जाता है। सजा खाएंगे ना, जैसे इसमें भी अभी भी दुनिया में है, जो गवर्नमेंट की नौकरी कौन पाएगा? जो जेल न गया हो। जो जेल एक बार चला जाएगा उसको गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलेगी, है ना। तो बाबा ने कहा, वहाँ सतयुग में भी वही ऊंच पद पाएगा जिसने सजा न खाई। अगर सजा खाएंगे धर्मराज की तो फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। गीत है, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहाँ सुख चैन पाओ ओम शांति। तो यह है बच्चों की प्रार्थना। किन बच्चों की? जिन्होंने अब तक नहीं जाना है, जिन्होंने भगवान को नहीं जाना, वो भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं। तो तुम बच्चे जान गए हो, इस पाप की दुनिया से बाबा हमको पुण्य की दुनिया में ले जा रहे हैं। वहाँ सदैव आराम ही आराम है, दुख का नाम नहीं। तो अब अपने दिल से प्रश्न पूछा जाता है कि हम उस सुखधाम से फिर इस दुखधाम में कैसे आ गए। हम तो सुखधाम में थे, सतयुग में थे,
फिर इस दुख धाम में कैसे आ गए, यह तो सभी जानते हैं कि भारत प्राचीन देश है, भारत ही सुखधाम था, एक ही भगवान भगवती का राज्य था। गॉड कृष्णा, गॉडेज राधे अथवा गॉड नारायण और गॉडेज लक्ष्मी राज्य करते थे। तो सभी जानते हैं, अब फिर भारतवासी ही अपने को पतित भ्रष्टाचारी क्यों कहते हैं। जानते भी हैं भारत सोने की चिड़िया था, पारसनाथ पारसनाथनी का राज्य था, फिर इस भ्रष्टाचारी अवस्था को कैसे पाए। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि मेरा भी यहाँ ही जन्म है ना, भारत भूमि में ही बाबा आते हैं ना, तो परंतु मेरा जन्म दिव्य है। तुम जानते हो हम शिव वंशी, वंशज शिव के, और प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। इसलिए बाबा ने समझाया है, पहले पहले यह पूछो कि गॉड फादर को जानते हो। आज सारी दुनिया क्या करती है, भगवान को भले याद करती है लेकिन जानती नहीं है ना। बचपन से यही सिखाया जाता है कि भगवान को याद करो, और जब बच्चा पूछता है अच्छा भगवान को याद करूं वो कौन है, तो क्या करते हैं, तो डांट लगा देते हैं, बोले चुपचाप याद कर। अरे वो सही तो पूछ रहा है, कुछ गलत पूछ रहा है क्या, उसको बता दो कौन है, तो वो सहज याद कर, है ना। तो वहाँ खुद को ही नहीं पता तो कहते भगवान के लिए ऐसा नहीं कहते करके बात को खत्म कर देते हैं। तब बाबा कहते कि पूछो गॉड फादर को जानते हो, कहेंगे फादर है ना, फिर संबंध क्यों पूछते हैं। पिता तो हो ही गया, शिव वंशी तो सभी आत्माएं हैं, तो सब ब्रदर्स हैं। सभी किसके बच्चे, शिव के, तो सब आपस में भाई भाई हो गए। फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है, तो यहाँ भी प्रजापिता कहते हैं, तो सभी कहेंगे पिता है ना। जिनको आदि देव भी कहते हैं, तो शिव हो गया निराकार बाप, तो वह इमॉर्टल ठहरा, अविनाशी ठहरा। आत्माएं भी अविनाशी, बाकी साकार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, है ना। आत्मा भी अविनाशी है लेकिन वो एक शरीर छोड़ करके दूसरा लेती है, लेकिन परमात्मा शरीर लेता ही नहीं, वो तो शरीरों में बाबा कहते आता ही नहीं, जन्म मरण में आता ही नहीं, वो तो ब्रह्मा तन का आधार लेकर के ज्ञान सुनाते। तो निराकार शिव वंशी हैं, और उसमें फिर कुमार कुमारियां नहीं कहेंगे। तो शिव कुमार नहीं, हम कौन है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, है ना। शिव के तो सब आत्माएं बच्चे हैं, तो शिव कुमार शिव कुमारी नहीं कहेंगे। बाबा कहते उसमें फिर कुमार कुमारी नहीं कहेंगे। आत्माओं में कुमार कुमारी पना नहीं होता, आत्मा तो आत्मा है, उसमें मेल फीमेल की बात ही नहीं। लेकिन जब शरीर में आते हैं तो मेल फीमेल कहेंगे। तो प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो उसमें कुमार कुमारियां हैं, तो शिव वंशी तो पहले से ही हैं, है ना। तो शिव बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, और हम आत्माएं पुनर्जन्म में आती हैं। बाबा कहते अच्छा, तुम जो पुण्य आत्माएं थी, फिर पाप आत्माएं कैसे बनी। बाबा कहते बार बार कोई चीज यूज करते तो क्या होता है, पुराना हो जाता है ना। जैसे कपड़ा भी बार बार पहनते तो ऐसे घर भी बार बार वहां रहते तो पुराना, तो ऐसे बाबा कहते आत्मा भी बार बार पुनर्जन्म लेती है, तो क्या हो गई, पाप आत्मा बनी। तो बाप कहते हैं तुम भारतवासियों ने अपने आप को चमाट लगाई, कहते भी हो परम पिता, फिर उनको सर्वव्यापी कह देते हो। जब वो परम पिता है
तो वो सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? तो पुण्य आत्मा बनाने वाले बाप को तुमने कुत्ते, बिल्ली, पत्थर ठीक कर सब में ठोक दिया है। तो यह बेहद का बाप है जिसको तुम याद करते हो, और वही प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। तो तुम ब्राह्मण फिर देवता बनते। तो पतित से पावन बनाने वाला एक ही बाप है। उनको सबसे जास्ती तुमने डिफेम किया है। सुना क्या कहता बाबा? जो पतित से पावन बनाने वाला सबसे ज्यादा गाली बाबा कहते, सबसे ज्यादा बदनाम। जो जानते हैं वही गाली देते हैं ना। यहाँ ज्ञान सुनते हैं और बाहर जाकर के बाबा के लिए उल्टा बोलते हैं तो कैसा लगता है ना? इसलिए कई लोग बोलते हैं यहाँ के बारे में बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। तो कौन बोलता है? वे दूसरे थोड़ी बोलते हैं। दूसरे तो बड़ा मान रखते हैं कि हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अपने ही बाबा के बच्चे जो इस ज्ञान में नहीं चल पाते, वो बाहर जाकर फिर क्या करते हैं? उल्टा बोलते हैं। आज जितनी भी एंटी पार्टी बनी, किससे बनी? बाबा के बच्चों से ही बनी ना। तो बाबा के सबसे ज्यादा डिफेम तुमने ही किया। इसलिए तुम्हारे पर धर्मराज द्वारा केस चलेगा। इसलिए बाबा कहते अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। तो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है 5 विकारों रूपी रावण। तो तुम्हारी है राम बुद्धि, बाकी सबकी है रावण बुद्धि। तो राम राज्य में तुम कितने सुखी थे, और रावण राज्य में तुम कितने दुखी हो। वहां है पावन डिनाइस्टी और यहाँ है पतित डिनाइस्टी। अब किसकी मत पर चलना है? पतित पावन तो एक ही निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर हाजिरा हजूर है। कसम भी ऐसे उठवाते, कहते गीता में कसम उठाते हैं ना, कहते मैं ईश्वर को हाजिर नाजिर मान करके जो कहेंगे सच कहेंगे। अभी वो कहाँ हाजिर नाजिर है? उनको दिख रहा है क्या? उनको तो पता भी नहीं। तो कसम भी ऐसे उठवाते हैं। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप इस समय हाजिरा हजूर है। इस समय आया है। हम आंखों से देखते हैं। कौन सी आंख से? तीसरी आंख। 2 आंख तो है, इनसे तो नहीं देख सकते, लेकिन तीसरी आंख से बाबा को देखते हैं। कई लगते थे ना योग कैसे लगा है, बोला तीसरे नेत्र से कहाँ देखो? बाबा को देखो। बाबा कहाँ है? ये थोड़ी बाबा है। बाबा तो कहाँ है? ये तो बाबा का चित्र है। लेकिन हम किसको देखते हैं? चित्र को। तो बाबा चित्र देख करके बाबा याद आना चाहिए। बुद्धि तो कहाँ जाए? परम धाम में जाए। तो बाबा कहते हैं कि हम आंखों से देखते हैं, आत्मा को पता पड़ा है कि परम पिता परमात्मा इस शरीर में आया हुआ है। हम जानते पहचानते। शिव बाबा फिर से ब्रह्मा में प्रवेश हो हमको वेदों शास्त्रों का सार और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बतलाए त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी को ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है। तो विष्णु को यह चक्र दे देते। तो तुम ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हो। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र है। तुम्हारा शरीर तो विकार से बना हुआ है ना। बल तुम्हारी आत्मा अंत में पवित्र हो जाती है, परंतु शरीर तो पतित है ना। इसलिए तुमको स्वदर्शन चक्र नहीं दे सकते, है ना। बाबा कहते हैं तो यहाँ पतित ही ना। तुम संपूर्ण बनते हो, फिर विष्णु की विजय माला बनते हो, रुद्र माला, फिर विष्णु की माला। तो रुद्र माला है निराकारी, और यह जब साकार में राज्य करते हैं तो माला बन जाती है ना।
जो सतयुग में आएंगे तो फिर जितने भी विष्णु के राज्य में वो सब क्या होंगे, विष्णु की माला। तो इन सब बातों को तुम अभी जानते हो, गाते भी हैं पतित पावन आओ, तो जरूर एक हुआ ना। सर्व पतितों को पावन बनाने वाला एक ही बाप है, और कोई पावन नहीं बना सकता। तो पतित पावन मोस्ट बिलवेड इनकॉर्पोरियल गॉड फादर ठहरा, और वह है बड़ा बाबुल। सबसे बड़ा बाप वही है ना, बाप कहते बड़ा बाबुल है। छोटे बाबा को तो सब बाबा बाबा कहते रहते हैं, दुनिया में तो कितने बाबाएं हो गए अभी, है ना। तो जब दुख होता है तब उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो यह बड़ी समझने की बातें हैं। पहले पहले यह बात समझानी है कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। शिव जयंती तो मनाते हैं, निराकार परम पिता परमात्मा की महिमा बड़ी भारी है, और जितना बड़ा इम्तहान उतना बड़ा टाइटल मिलता है ना। तो बाबा का टाइटल तो बहुत बड़ा है। देवताओं की महिमा तो कॉमन है ना, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, बाबा की तो कॉमन है। लेकिन बाबा की महिमा में तो क्या गा देते हैं, कहते सारा जंगल कलम बनाओ, सारा सागर स्याही बनाओ, सारी धरती कागज बनाओ, तो भी महिमा नहीं लिख सकते, है ना। अनंत महिमा है। तब बाबा कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी तो बड़ी हिंसा है, काम कटारी चलाए, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं, है ना। देवताओं की महिमा करते हैं और फिर बाबा कहते हैं अपना क्या करते काम कटारी चलाए, एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते हैं, तो यह है बड़ी भारी हिंसा। तो अभी तुमको डबल अहिंसक बनना है। भगवानु वाछे बचे तुम आत्मय हो, और हम बाबा तुम आत्मय हो, और हम कौन है, बाबा कहते हैं हम परमात्मा है। शिव बाबा तो परमात्मा है ना, और हम सब आत्मा है। तुम 63 जन्म विषय सागर में रहे, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में, तो कहाँ रहे, इन काम विकार, बाबा कहते विषय सागर में रहे ना, 5 विकारों के सागर में। और अब हम तुमको क्षीर सागर में ले जाते हैं, बाकी पिछाड़ी के थोड़ा समय तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। सुन, अभी कितना समय और जिएंगे, हाँ सोचो। किसी की 40 एज है, किसी की 50, यहाँ तो सब 50 से ऊपर ही बैठे होंगे, नहीं तो कितना साल और जिएंगे, हाँ? कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 25 साल, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो क्या इतना समय बाबा से प्रतिज्ञा नहीं कर सकते? पूरा समय विकारों में गोते खाए, 63 जन्म गोते खाए, क्या मिला सिवाय दुख के? कुछ नहीं मिला। तो बाबा कहते ये अंत का समय है, तो तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। और यह तो अच्छी मत है ना। कहते भी हैं हमको पावन बनाओ, तो पावन आत्माएं मुक्ति में रहती हैं, तो सतयुग में है जीवन मुक्ति। तो बाप कहते हैं अगर सूर्यवंशी बनना है तो पूरा पुरुषार्थ करो, मुझे याद करो और औरों को भी याद कराओ, है ना। कहते क्या करें, अकेले याद नहीं होता। तो बाबा कहते एक नियम बना दे ना, जैसे एक जना खाना खाता है तो एक के लिए खाना बनाते हैं, सबके लिए बनाते हैं, सबके लिए। जैसे भक्ति में भी क्या करते हैं, जब सवेरे मंदिर में बैठते हैं तो बोले सब आके बैठो, शाम को भी बैठते हैं तो क्या कहते हैं, सब पूजा, एक ही जना पूजा करता है। अभी ऐसा हो गया है, बोला तेरा काम है पूजा करना, तू कर। पहले से ऐसा नहीं होता था, एक पूजा करता था, सबको बिठाया जाता था। तो ऐसे बाबा कहते आप याद कर रहे हो ना, उतनी देर क्या करो, सबको बिठाओ कि याद करो।
औरों को भी याद कराओ। जितना जितना स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे और बनाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। अभी देखो यह प्रेम बच्ची देहरादून में रहती है। प्रेम दीदी थी ना, अभी तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने। इतने सब देहरादून निवासी स्वदर्शन चक्रधारी तो नहीं थे, तो ये कैसे बने? प्रेम बच्ची ने आप समान बनाया। ऐसे आप समान बनाते बनाते दैवी झाड़ की वृद्धि होती है। अंधों को सज्जा बनाने का पुरुषार्थ करना है ना। 8 घंटा तो तुमको छूट है, तो ना 8 घंटा बाबा ने कहा छूट है। शरीर निर्वाह, अर्थ धंधा आदि करना है। जहां भी जाओ कोशिश करके मुझे याद करो, और जितना तुम बाबा को याद करते हो गोया तुम शांति का दान सारी सृष्टि को देते हो। तो योग से शांति का दान देना कोई डिफिकल्ट नहीं है। सुना? अब कहते योग से शांति, अब हम खुद शांति में बैठ जाएंगे तो सबको क्या मिलेगी? शांति मिलेगी ना। वरना क्या करते रहते हैं? खुद भी बोलते रहते हैं, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो अशांति फैलाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आप योग में बैठ जाते हैं तो सबको क्या मिलता है? शांति मिलती है। तो योग से शांति का दान देना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमको किसी को कोई देना नहीं, हमको बस बाबा को याद करना, वो अपने आप ले लेंगे। हाँ, कभी कभी योग में बिठाया भी जाता है, क्योंकि संगठन का बल इकट्ठा हो जाता है। तो बाबा ने समझाया है कि शिव बाबा को याद कर उनको कहो। क्या कहते हैं? शिव बाबा को याद कर उनको कहो बाबा ये हमारे कुल वाले, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा को याद कर, बाबा को बोलो कि बाबा ये हमारे कुल वाले हैं, इन्हों की बुद्धि का ताला खोलो। तो यह भी याद करने की युक्ति है। अपनी प्रैक्टिस तो यह रखनी है। फिर लेकिन हम क्या कह देते हैं? ये तो सुनने ही वाले नहीं है, ये तो चलने ही वाले नहीं है, मानने वाले, ऐसा कह देते हैं ना। बाबा कहते नहीं, बाबा जानता है, लेकिन हम सबके लिए क्या रखें? शुभ भावना रखें। हम सबके लिए क्या रखें? शुभ आशा रखें कि ये सब बाबा के बच्चे हैं तो सब आ जाएंगे ना। तो प्रैक्टिस तो यही रखनी है ना। हम अपने मुख से बाबा कहते कुछ भी उल्टा ना बोले। चलते फिरते शिव बाबा की याद रहे, बाबा इन पर दुआ करो। दुआ करने वाला रहम दिल तो एक ही बाबा है। हे भगवान इस पर रहम करो। भगवान को ही कहेंगे ना। वही मर्सीफुल, नॉलेजफुल, विल्सफुल है और पवित्रता में भी फुल है, तो प्यार में भी फुल है। सुनो, तो ब्राह्मण कुलभूषणों का भी आपस में कितना प्यार होना चाहिए। किसी को भी दुख नहीं देना है। वहाँ जानवर आदि भी किसी को दुख नहीं देते हैं, और तुम बच्चे घर में रहते भाई भाई आपस में लड़ पड़ते हो थोड़ी बात में। वहाँ तो जानवर आदि भी नहीं लड़ते। तुमको भी सीखना है। नहीं सीखेंगे तो क्या कहता बाबा? नहीं सीखेंगे तो बाप कहते हैं तुम बहुत सजाएं खाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा। सजा लायक हम क्यों बने? पास विद ऑनर होना चाहिए ना। आगे चलकर बाबा सब साक्षात्कार कराते रहेंगे। अभी थोड़ा समय है, इसलिए जल्दी करते रहो। बीमारी में भी सबको कहते हैं ना राम राम कहो। अंदर से भी कहते हैं, दूसरे को भी कहते हैं और खुद भी अंदर से कहते हैं। तो पिछाड़ी में भी कोई कोई बहुत तीखे जाते हैं, मेहनत कर आगे बढ़ जाते हैं।
तो तुम बहुत वंडर्स देखते रहेंगे। नाटक के पिछाड़ी में वंडरफुल पार्ट होता है ना, जो क्लाइमैक्स है ना वो वंडरफुल होता, पता नहीं हमको क्या होने वाला है ना। ऐसे इस नाटक में भी क्या होने वाला है नहीं पता, पिछाड़ी में ही वाह वाह होती है और उसी समय तो बहुत खुशी में रहेंगे। तो जिनमें ज्ञान नहीं है वो तो वहां ही बेहोश हो जाएंगे। सुनो क्या कहता आज बाबा, जिनमें ज्ञान होगा वो तो वहां वहां करेंगे, और जिनमें ज्ञान नहीं है एक बम फटा तो क्या हो गया, ये क्या हो गया, वहीं बेहोश हो जाएंगे। और दूसरे तो खुश हो जाएंगे, चलो अभी जाएं, हम भी जाएं, हमारा नंबर भी आया है ना। तो वो वहाँ ही बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन आदि के समय डॉक्टर लोग कमजोर को खड़ा नहीं करते नहीं, वरना खून देखते ही क्या होंगे, बेहोश हो जाएंगे। पार्टीशन में क्या हुआ सभी ने देखा ना। ये तो बहुत दर्दनाक समय है ना। पार्टीशन में जितना नहीं हुआ उससे ज़्यादा अब होगा। तो बाबा कहते बहुत दर्दनाक समय है, इसको खूने नाहिक कहा जाता है। इनको देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तुम्हारी है 84 जन्मों की कहानी। हम सुदेवी देवता राज्य करते थे, फिर माया के वश हो वाम मार्ग में गए, फिर अब देवता बनते। तो यह सिमरन करते रहो तो भी बेड़ा पार है। तो यही सुदर्शन चक्र है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है बाप समान सर्व गुणों में फुल बनना है। बाप समान सर्व गुणों में फुल बनना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। आपस में बहुत प्यार से रहना है। कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। कभी किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा पॉइंट है चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद में रहे सारे विश्व को शांति का दान देना है। याद में रहे सारे विश्व को शांति का दान देना है। वरदान है ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भाव। ज्ञान के राजों को समझ सदा अचल रहने वाले निश्चय बुद्धि विघ्न विनाशक भाव। बाबा कहते विघ्न विनाशक स्थिति में स्थित रहने से कितना भी बड़ा विघ्न खेल अनुभव होगा। खेल समझने के कारण विघ्नों से कभी घबराएंगे नहीं, लेकिन खुशी खुशी से विजयी बनेंगे और डबल लाइट रहेंगे। ड्रामा के ज्ञान की स्मृति से हर विघ्न नथिंग न्यू लगता है। नई बात नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। अनेक बार विजयी बने हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि
ज्ञान के राज को समझने वाले बच्चों का ही यादगार अचल घर है। जो अचल रहे उन्हों का यादगार अचल घर है। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। दृढ़ता की शक्ति साथ हो तो सफलता गले का हार बन जाएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य हैं। हम जो भी अच्छे व बुरे कर्म करते हैं उनका